जर्नल्स बेसिकली ये जर्नलिज्म वाला है, यानी अपना मुहासरा करना या किसी चीज़ को एग्ज़ामिन करना, वो चीज़ें आ गई हैं जो हमने करनी है। क्या करना है नंबर 1 जो है उसमें, वो ये है कि डेली एंड वीकली रिव्यू करना है। इससे क्या मुराद होती है? इससे ये मुराद है कि हमने जो डेली मार्केट प्राइस देखी, उसमें हमने अगर लॉस किया, प्रॉफ़िट किया या हमने जो सेटअप देखे, वो सब के सब हमने नोट करने हैं। और वीक एंड पर हमने ये देखना है कि भाई ये सेटअप फ़ेल हुआ था, ये सेटअप पास हुआ था, इसमें हमारी एक्यूरेसी 60 थी, 70 थी, 50 थी, 40 थी, 30 थी या लॉस था, व्हाट्सोएवर वो सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। ठीक है? आपने सैटरडे या संडे वाले दिन एनालाइज़ करना है कि आपने इस वीक में कितनी ट्रेड्स ली और कितनी लॉस की, ठीक है? और कितना प्रॉफ़िट हुआ और आपने ईच ट्रेड कितने पिप्स को टारगेट किया और या आपने लॉस किया, ठीक है? सिंपल सी बात है, एक लॉग बनाना है। लॉग से मुराद है कि एक डायरी बनानी है, जिसमें ये आपने ये चीज़ें नोट करनी है। प्लीज़ कोशिश करें कि 2 या 3 से ज़्यादा पेयर्स पर ट्रेड मत करें, ठीक है? बल्कि आप कोशिश करें 1 या 2 ही रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। क्योंकि आप जब वीकली परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो डिफ़िकल्ट होगा कि आप सारे पेयर्स को फ़हरिस्त बना सकें या दे सकें, ठीक है? सिंपल सी बात है। 2 या 2 ही बल्कि कर लें, मैक्सिमम 1 या 2 पेयर्स को सिलेक्ट करें, उसी पर काम करें और उसकी परफॉर्मेंस वीकेंड पर देखें और अपना मुहासरा करें कि भाई क्या हुआ, क्या नहीं। और उसी दिन आपने आने वाले वीक की भी एनालिसिस रेडी कर लेने हैं कि हमारे वीकली बायस क्या है, ठीक है? इसके साथ-साथ वो कौन-सा पॉइंट है या जगह है या प्राइस है या टाइम है, जहाँ पर एंट्री लेनी है बाय या सेल की। तो आपने पहले ही जैसे कि कल संडे है, आप कल अपना आने वाले वीक को डिज़ाइन कर लें और प्रीवियस वीक को देख लें कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुई, कहाँ पे आपने गलतियाँ की, कहाँ पे आपने अच्छा काम किया, कहाँ पे ये सारी चीज़ें की और उसको नोट करके अपनी डायरी में लिख लें। इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप में एक गैम्बलर होता है, ठीक है? ये बड़ा फ़नी पॉइंट है और ये वाक़ई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप में एक सट्टेबाज़ी करने वाला बंदा होता है, जो आपको अर्ज करता है, यानी आपको कहता है कि भाई उकसाता है, करो, 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 ट्रेड करो, बस ट्रेड में एंटर हो जाओ, प्रॉफ़िट बना लोगे। वो जो होता है ना कि यार मैं बस घुस जाऊँ, मैं एंट्री ले लूँ और फिर उसके बाद अपना अकाउंट फँसा लूँ, वो एक अलग बात है। ये जो गैम्बलर है ना, इससे हमारी फ़ाइट है, ठीक है? जो ये कहता है कि मुझे लग रहा है मार्केट बाय जाएगी, तो चले एंटर होकर बेट लगाते हैं और आप एंट्री करते हो, बट द मार्केट रिवर्स, वो सेल में चली जाती है, यानी आप बाय करते हो, वो सेल में चली जाती है। तो आपने उस गैम्बलर से बचना है, यानी जो आपका इनर या आपका दिल, दिमाग जो भी है, ये बेसिकली गैम्बलर से मैंने इसलिए तशबीह दी है कि आपके दिमाग में ये बात चली जाए कि भाई हमने उसकी नहीं सुननी, हमने किसकी सुननी है? हमने सुननी है चलो पहले तुम ही बता दो फिर मैं बताता हूँ। कोई बंदा बता दे जल्दी से। हमने अपनी स्टडीज़ की सुननी है, हमने अपनी सेटअप्स की सुननी है, जो सेटअप हाँ हमने जी, ऐसा हमने कुछ प्राइस को देखना है, हमने टाइम को देखना है, हमने स्टडी को देखना है, जो हमने देखा होगा उसको देखते हुए ही हमने एंट्री लेनी है, ना कि मुझे ये लग रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं दिल-दिमाग ये वो सिनेरियो नहीं करना। प्रॉपर सेटअप को देखकर आपने ट्रेड करनी है। अच्छा जी, और ये समझना है कि मार्केट को आप या आपके अंदर जो गैम्बलर मौजूद है वो कंट्रोल नहीं करता। ठीक है? वो नहीं कहता कि भाई मैंने कहा बाय तो मार्केट फ़ौरन से बाय चली जाएगी। ये ज़रूरी समझना है आपने कि वो जो दिल-दिमाग आपका कह रहा होता है ना मुझे लग रहा था, वो मुझे लग रहा नहीं काम करता। वो मार्केट को नहीं चलाता। वेरी इंपोर्टेंट ठीक है? आई होप आपको समझ आ गई है।